हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। कम टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पीयू और महर की थोड़ी सी लड़ाई होती है। उसके बाद एट द एंड जब मूवी ओवर हो जाती है, महर उठ के चली जाती है। पीयू भी जाने वाली होती है, लेकिन वो एक बार महर की साइड देखती है। उसे महर की सीट पे कुछ रखा हुआ मिलता है। वो उसे अपने हाथ से उठाती है तो देखती है वो तो महर का हैंकी है, बिकॉज उस पर एम लिखा हुआ था और महर ही वहीं बैठी थी। इसलिए ये बात सिर्फ कशिश नोटिस करती है, बिकॉज वो पीयू को बुलाने आई थी कि चल यार चलते हैं। लेकिन वो पीयू से कुछ इस बारे में बात नहीं करती एंड जस्ट उसे अपने साथ ले जाती है। महर और वाणी मैम कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं कुछ खाने के लिए, और कोइंसिडेंटली पीहू भी अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में जाती है। महर पीहू से टर्न करके बैठी थी, इसलिए वो पीहू को देख नहीं पाती, बट पीहू महर मैम को देख लेती है, बिकॉज पूरी मूवी उसने सिर्फ महर को ही नोटिस किया था कि उसने क्या पहना है एंड ऑल। इसलिए वो भी महर के बिल्कुल पास में बैठती है, लेकिन महर जब भी नोटिस नहीं कर पाती कि पीहू यहीं है। फिर उसके दोस्त कुछ ऑर्डर करते हैं, ये लोग बात करते हैं। सडनली पता नहीं पीहू के दिमाग में क्या चलता है, वो बोलते हैं गाइस एक मस्ती करें, एंड एवरीवन वाज रेडी कि हाँ यार बताना क्या हुआ, क्या करें बता। पीहू उन सबको बताती है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वाणी मैम और महर मैम भी हैं। आदि एकदम से एक्साइटेड हो जाता है कि महर मैम यहाँ पे कहाँ पे है, किधर है? फिर कशिश बोलती है आराम से, तुझे क्या इतनी जल्दी है, महर मैम का नाम आया नहीं तू उछलना शुरू कर दिया। फिर आदि बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग ना, ऐसा कुछ नहीं है। कशिश बोलते हैं जस्ट आस्किंग। पीहू फिर थोड़े गुस्से में बोलते हैं तुम लोगों को मेरा प्लान सुनना है या नहीं? सब लोग एग्री करते हैं कि क्या प्लान है। पीहू बोलते हैं कि चलो मेरे साथ पार्किंग लॉट में। तो थोड़ी देर बाद वो सब नीचे आते हैं पार्किंग लॉट में, और पीहू महर मैम की गाड़ी देखने लगती है, बट उसे महर मैम की कहीं गाड़ी नहीं मिलती। सडनली उसे वाणी मैम की गाड़ी दिखती है, तो वो समझ जाते हैं कि शायद महर मैम वाणी मैम के साथ आई होगी। तो वो सब लोग वाणी मैम की गाड़ी के पास जाते हैं। उसके सारे दोस्त पीहू से पूछते हैं कि यार ये किसकी गाड़ी है, तो पीहू ने बताती है कि ये वाणी मैम की गाड़ी है। सब लोग उसकी तरफ बहुत कंफ्यूज नज़रों से देखते हैं कि यार ठीक है वाणी मैम की गाड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ आए क्यों है? फिर पीहू ने बताती है कि मुझे एक पिन दो, इनकी कार पंचर करते हैं। तो आदि एकदम से बोलते क्यों यार पंचर क्यों करनी? कह रहे फिर देखते हैं ना कैसे जाती है महर मैम घर और वाणी मैम। आदि बोलता है यार छोड़ो ना, क्यों करना, देखो ना कितनी क्यूट है महर मैम, छोड़ना, क्यों परेशान करना पीहू। आदि थोड़े ब्लश करते हुए बोलता है, तो कशिश कहते हैं ओह किसी को बुरा लग रहा है, इट्स मीन्स समथिंग समथिंग। आदि सिंपल स्माइल पास ऑन करता है। पीहू को पता नहीं ये बात क्यों पसंद नहीं आती, और वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलते तुम लोगों को मेरा साथ देना है दो, वरना जाओ यहाँ से। सब लोग फिर कंफ्यूज नज़रों से पीहू को देखते हैं कि इसे क्या हुआ एकदम से, लेकिन वे लोग फिर बोलते हैं ओके वी आर इन्वॉल्व, क्या करना है बता। पीहू फिर पिन मांगती है, सुप्रिया पिन देती है और पीहू कार को पंचर कर देती है, और मन में कहती है लेट्स सी कैसे जाती है अब महर मैम घर। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है महर पर। महर और वाणी खाना हो जाता है उन दोनों का, और ये लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। और जैसे ये लोग पार्किंग लॉट में आते हैं, वाणी फिर अपनी कार का डोर ओपन करती है, तो वो नोटिस करती है कि उसका फ्रंट और बैक टायर की हवा निकली हुई है। तो वो बोलती है कि ओ शिट ये क्या अलग मुसीबत है यार। महर वाणी से पूछती है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? वाणी कहती है हाँ यार आई डोंट नो ये टायर कैसे पंचर हो गया, वो भी दोनों, आगे का भी पीछे का भी। और ये लोग शाम को मूवी आए थे, इसलिए अब रात हो चुकी थी और मौसम भी ख़राब हो चुका था, बारिश और तूफ़ान आने वाला था ऐसा लग रहा था। अब ये मैकेनिक को कॉल कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं था उस एरिया पे।
वाणी वाणी थोड़े बच्चों की तरह शिकायत करने लगती है, मम्मी मुझे घर जाना है यार, कहाँ फंस गई यार। महर को थोड़ी हंसी आती है बिकॉज़ ये बिहेवियर उसने पहले कभी नहीं देखा था वाणी का, तो वो थोड़ा हंसने लगती है। वाणी बोलते हाँ बेटा हंस लो, यहाँ बस फंस गए ना हम, तुम्हें हंसी आ रही है, हंस लो अच्छी बात है, वाह। ये दोनों ऐसी बात कर रहे थे, उसके बीच एंट्री किसकी होती है, या पीहू पीहू आ जाते, आई मीन उसके दोस्त भी आते हैं बट वो पहले आते हैं। पीहू फिर वाणी मैम से पूछते कि क्या हो गया मैम, कुछ हेल्प चाहिए आपको। वाणी मैम उसे सारी सिचुएशन बताती है कि दोनों टायर पंचर हो चुके हैं और मैकेनिक अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ वेदर कंडीशन इतनी बेकार है इसलिए। पीहू एक बार महर मैम की तरफ देखते हैं, शी जस्ट इग्नोर, वो तो इग्नोर ही करी थी उसने, तो एक बार भी पीहू की तरफ नहीं देखा था जब वो आई थी। पीहू को आई डोंट नो ये अच्छा क्यों नहीं लगता, उसे खुद नहीं पता, एंड वो थोड़ा कंसर्ट होती है बिकॉज रात है और ऊपर से गाड़ी ख़राब और मैकेनिक कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो बोलते हैं कि हम छोड़ दें। वाणी मैम तो खुश हो जाते कि ठीक है, कॉलेज के तो वो जानते भी है कि सेफ़ होगा, तो वो बोलते हैं हाँ। लेकिन महर उसे थोड़ा पुश करते, पुश नहीं बोलूँगी, इन द सेंस उसका हाथ पकड़ते वो बोलते कि क्या ऐसे थोड़ी हम किसी के साथ भी चले गए। तो वाणी मैम उसे थोड़े साइड में ले जाकर बोलते यार इतनी रात हो चुकी है और देखा नहीं मैकेनिक अवेलेबल नहीं और टैक्सी ऊबर कुछ बुक नहीं हो रही यार, ये सेफ़ है, कॉलेज की तो है, क्या कर लेगी। और और प्लीज़ मान जाना यार, इतनी रात हो चुकी है, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है कि कब आएगी, प्लीज़ ना यार मान जा। फिर महर भी सिचुएशन देखती है तो वो भी कन्विंस हो जाती है, वो भी बोलते हैं ठीक है चलो। तो ये फिर पीहू के पास आते हैं, मतलब उनके पूरे ग्रुप के पास आते हुए बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन पीहू का पूरा ग्रुप पीहू की तरफ देगा बिकॉज पीहू ही थी जिसने बोला था कि पंचर करते हैं, ये सब करते हैं, और उसने ही उनकी गाड़ी पंचर करवाई थी और अब वो खुद उन्हें लिफ्ट दे रही है, उन्हें घर छोड़ रही है। सब लोग कंफ्यूज थे कि इसने ऐसा करा क्यों, और कर भी दिया तो ये हेल्प क्यों कर रही है। बट पीहू को भी नहीं पता, वो तो परेशान देखना चाहती थी महर मैम को, बट एट द एंड अब वो खुद उनकी हेल्प कर रही है। महर कहती है अब बताओ कैसे घर जाना है, तुम लोग कार लाए हो या मतलब कैसे आए हो। तो कशिश बोलते कि हम लोग तो अपने व्हीकल से आए, इज़ लाइक टू राइडर्स आए हैं, मैं सुप्रिया हम स्कूटी से आए हैं और आदि अपनी बुलेट से है, रोहन अपनी बाइक से है और पीहू भी अपनी स्कूटी से आई है। महर मैम वाणी मैम की तरफ देखते हुए आंखों में बोलते कि अब क्या तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं बाइक पे जाऊं इन लोगों के साथ। तो वाणी मैम उसे आंखों से थोड़ा कन्विंस करती है यार छोड़ ना, अभी सिचुएशन सही नहीं चलते हैं ना प्लीज़। तो फिर वाणी मैम बोलती है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है। तो रोहन बोलता है कि मैम ये एड्रेस मेरे यहाँ का है तो आप मेरे साथ चलिए। वाणी मैम कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर पीहू बोलते महर मैम से कि आपको कहाँ जाना है। महर थोड़े टाइम लेती है अपना और फिर पीहू को आंसर करते हैं कि इस एड्रेस पे। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको छोड़ देती हूँ। आदि बोलता है कि नहीं नहीं पीहू तू चली जाते है घर, वैसे भी दूसरे डायरेक्शन में मैं छोड़ देता हूँ। बट पीहू को पता नहीं ये अच्छा क्यों नहीं लगा, वो बोलते हैं कि मैंने बोला ना मैं छोड़ देती हूँ, तुझे जाना है अपने घर तो जा, यहाँ अपनी टांग मत घुसा। आदि को ये बात थोड़ी बुरी सी लग जाती है यार कि ये कबाब में हड्डी क्यों बन रही है, काश मैं और महर मैम जाते बिकॉज एट द एंड शी लाइक अ लिटिल बिट महर मैम, तो उसे तो मौका चाहिए था बस कि वो अपने नंबर बना सके महर मैम के सामने। बट पीहू उससे सीधे मना कर देती है कि नहीं महर मैम मेरे साथ जाएगी। तो वाणी मैम महर मैम को बाय बोल कर और चली जाती है। रोहन वाणी मैम को लेकर चला जाता है, सुप्रिया कशिश को लेकर चली जाती है एंड आदि थोड़ा सैड होकर भी चला जाता है। देन बचते हैं सिर्फ पीहू एंड महर मैम। तो मैं ये बात बता दूँ कि महर ज़्यादातर
कार में ट्रैवल करती है, वो टू व्हीलर से वो नहीं है, इज़ लाइक उसे हैबिट नहीं है। फिर पीहू उनके सामने अपनी स्कूटी लेकर आती है, तो मेरी मॉम कंफ्यूज होती है कि कैसे बैठना है, कैसे कुछ। तो पीहू बोलती है मैम चलना है या नहीं, बिकॉज मौसम ख़राब है और मुझे भी अपने घर जाना है। फिर मेहर मैम थोड़ा हेजिटेट करते हुए बैठ जाती है। देन ये लोग जा रहे होते हैं टू देयर डेस्टिनी। अब डेस्टिनी बोले या डेस्टिनेशन, वॉट एवर, बट जब ये लोग जा रहे होते हैं तो मौसम ख़राब होना तो बनता है, या बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पीहू अपनी स्कूटी रोकती नहीं है। मेहर बोलती है कि साइड में रोक लो, बारिश हो रही है। कह रही फिर आप लेट हो जाओगे और मुझे भी लेट हो जाएगा, इसलिए पीहू सीधे फुल स्पीड में अपनी स्कूटी भगाती है और सीधे मेहर के घर के सामने आकर रोकती है। और इस टाइम बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। स्टार्टिंग में इस लाइक थोड़ी कम थी, बट अब बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो जैसे ही मेहर उतरती है वो बोलती है कि अब तुम घर कैसे जाओगी, इतनी बारिश में करिए, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पीहू ऐसा बोलते हैं। मेहर बोलती है जितना बोला है उतना आंसर दिया करो, ज़्यादा अपनी ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। और पीहू फिर से शॉकिंग जो में यार ये आजकल ज़्यादा नहीं बोल रही, पहले तो आराम से सुन लेती थी मेरी, अब आजकल तो इनकी ज़ुबान ना ज़्यादा चल रही है। तो वो कुछ बोलने वाली थी, इतने में मैं स्कूटी की चाबी निकाल ली थी। कह रही है इसे यहीं खड़ी करो और अंदर आ जाओ। अब पीहू करे तो क्या, बिकॉज स्कूटी की चाबी तो महल ले जा चुकी थी अंदर, इसलिए उसे भी मेहर की बात माननी पड़ती है और अपनी स्कूटी पार्क कर अंदर आना पड़ता है। जैसे वो अंदर आती है, सामने मेहर की मॉम होती है, वो उनसे हाय हेलो करते नमस्ते करती है। एंड देन बिकॉज वो भीगी हुई थी तो मेहर की मॉम उसे मेहर के रूम में भेज देती है कि तुम मेहर के रूम में जाकर चेंज कर लो। वो उससे पूछते हैं कि आप कौन बेटा, उसकी फ्रेंड या कौन। वो बताती है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। तो मेहर की मॉम उनसे बड़े हंस के बात करती है कि ठीक है बेटा आप जाओ। तो जब पीहू मेहर के रूम में जाती है उस टाइम मेहर वॉशरूम में होती, बिकॉज वो भी भीग चुकी थी, इसलिए वो शावर लेने गई थी। पीहू जैसे रूम में एंटर करती है मेहर के, तो उसे एक स्मेल आती है, इट्स लाइक फ्रेगनेंस, बहुत अच्छी। और जैसे वो पूरे रूम को बड़े ध्यान से देखती है, वो देखते हैं कि मेहर ने जो अपना रूम है वो बहुत अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ था, मतलब सेटल भी बहुत अच्छी तरीके से किया होता, बुक्स अलग रखी थी, उसका कबर्ड अच्छी तरीके से, मतलब वेल मैनेज था। वो पूरे रूम को एक बार देखते हैं, उसके बेड की साइड में उसे एक फ़ोटो फ्रेम दिखता है। वो उस फ़ोटो फ्रेम को देखते हैं तो वो उनकी फैमिली पिक थी, इज़ लाइक जब वो छोटे थे, मेहर और वंश जब की थी। तो उस पोस्ट में मेहर को देखती है और उसे मेहर बहुत क्यूट लगती है। वो अपने फ़ोन में उस फ़ोटो फ्रेम की एक पिक ले लेते चुपचाप और वापस उसे वैसे रख देती है। पीहू पूरे रूम को बड़े ध्यान से देख रही थी। उससे टेबल के साइड में एक डायरी रखी हुई दिखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लगता है कि ये कोई डायरी नहीं है, इट्स लाइक अ बुक। बट जब वो उसे खोलती है तो वो देखती है कि उस पर लिखा हुआ होता है डियर डायरी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं डायरी लिखना। तो वो जैसे उसे एक लाइन पढ़ेगी एकदम से उसे लगता है कि जो वॉशरूम का गेट है वो ओपन हो रहा है। तो वो चुपचाप डायरी वहीं रखती है और बेड पे बैठ जाती है। लाइक बैठती नहीं, खड़ी होती, बिकॉज बारिश में तो गीले थे और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी का बेड ख़राब करे, इसलिए वो सिर्फ खड़ी थी। मैं चेंज कर बाहर आ चुकी थी और वो पीहू को देखती है, इज़ लाइक फिर वो अपने कबर्ड की तरफ जाती है, उसमें से एक टॉवल लेती है और पीहू को ऑफ़र करती है कि लो और वॉशरूम जाओ, अब चेंज कर लो, मैं कपड़े देती हूँ। पीहू ऐसा नहीं है कि वो अपने दोस्तों के घर नहीं रुकी या ये सिचुएशन उसका पहली बार है, बट उसे इस बार बहुत अजीब सा लग रहा था, बिकॉज एक तो मेहर उसकी प्रोफेसर है और पता नहीं ये फीलिंग्स कैसी थी। इज़ लाइक वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी मेहर के सामने। मेहर उसे फिर से बोलते कि जाना नहीं है,
तो फिर पीहू अपने सेंसेस में आती है और वॉशरूम में जाती है। महर उसे थोड़ी देर में अपना एक मतलब बोल सकते हैं नाइट सूट भी देती है। महर को लगता है कि कहीं पीहू को कुछ अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए वो नीचे चली जाती है पीहू के लिए खाना लेने और कॉफ़ी भी, बिकॉज बारिश में भीग के आए तो शायद उसे कॉफ़ी चाहिए इसलिए। और गाइस, आप सबको नहीं पता कि आई मीन टू से आप सब सोचोगे कि खाना क्यों। खाना इसलिए बिकॉज मैंने पीहू को कैफेटेरिया में नोटिस किया था। मैंने आपको बताया नहीं, बट उसने नोटिस किया था कि पीहू आई थी और अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। तो उसने देखा था कि उसने कुछ नहीं खाया, तो शी न्यू कि शायद उसे अब भूख लगी हो, तो इसलिए वो उसके लिए नीचे खाना लेने जाती है। और महर फिर खाना लेकर ऊपर जाती है तो वो देखती है कि पीहू ने चेंज कर लिया और जो उसने उसे नाइट ड्रेस दी थी वो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। इट्स लाइक अच्छी नहीं बोल सकते, इट्स लाइक हॉट, बिकॉज एक तो वो नीज से ऊपर थी, ऊपर से इट्स लाइक आप इमेजिन कर सकते हो जैसे गैप द सीरीज़ में मोन ने पहनी थी, बट वो थी बेबी पिंक, ये वाली थी बेबी पिंक कलर की। पीहू को भी थोड़ा सा शाई फील हो रहा था, बट वो नहीं जानती उसे शाई फील क्यों हो रहा था, बिकॉज शी इज़ अ बोल्ड गर्ल। उसका मन में जो होता है वो बोल देती है, कर देती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बट पता नहीं महर के सामने उसे ये क्या फीलिंग्स थी, वो खुद नहीं जानती थी। फिर वो महर की तरफ देखते कि वो प्लेट में उसके लिए कुछ लाई है, तो वो सीधे मना कर देते। इट्स लाइक महर उससे पूछती भी नहीं है कि खाना खाना है, ये कुछ नहीं, वो सीधे बोल देते कि नहीं मुझे खाना वाना नहीं खाना। महर बोलते मैंने आपसे पूछा। तो पीहू को लगता है यार शिट, ये क्या हो गया, इसने तो पूछा भी नहीं, शायद ये अपने लिए लाई हो। पीहू को थोड़ा एम्बेरस लगता है और वो चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो अपना सिर नीचे करके बस बैठे रहते हैं। महर उसके साइड में बैठते हैं, खाना उसकी तरफ देती है एंड बोलती है खाओ इसे चुपचाप। फिर पीहू एक नज़र उठाकर महर की तरफ देखती है और महर को गुस्सा आया होता है, बिकॉज वो उसके लिए खाना लाई और वो एकदम से मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं खाना। बट जैसे वो पीहू की वही ब्लू आइज़ में देखते हैं, शी जस्ट सब ब्लर हो जाता है उसके लिए एंड बस वो उसकी आंखों में खो जाती है। आज की स्टोरी यहीं तक, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।